Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will see the new chapter of your English book, English grammar book. I am also hoping कि आपने previous videos जरूर देख ली होगी जिसमें हमने बहुत सारे अपने English grammar के concepts को clear किया है. देखी है? Very good. So now it's time to do a new chapter in which we will see a new thing. That is chapter number 21st, punctuation. अब ये punctuation का क्या chapter होने वाला है? आइए देखते हैं क्या लिखा है सबसे पहले. Miss Stop is fond of reading. Miss Stop को reading पढ़ना लिखना अच्छा लगता था. She is reading her favorite story book और वो अपनी favorite story book पढ़ रही थी. ठीक है? But what does she see? But उसने क्या देखा? There are many mistakes in the story and it is hard to understand. बहुत सारी mistakes थी. Look and check. You can help it her. कौन कौन से mistakes थी? आइए देखिए. सबसे पहले तो यहाँ पे first letter ही हमारा capital लिखा नहीं गया. There was a beautiful forest. अब forest के बाद यहाँ full stop नहीं लगाया गया. Full stop के बाद ये capital नहीं लिखा गया. है ना? इस तरीके की आपने mistakes ढूंढनी है. ठीक है? So where many animals live happily. Honey, the hare was fast but boastful, while Tutu, the tortoise, was slow but polite. One day, अब देखो polite के बाद यहाँ दूसरा sentence हो गया, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा. One day they challenge कि दोनों के बीच में rabbit and tortoise के बीच में challenge होती है. Race with me and I won't be surprised when you lose, है ना? Toto smiled and said, "Let us see. I will ready for the race." तब दोनों के बीच में रेस होती है, कछुए और खरगोश की रेस, जिसमें कौन जीतता है? कछुआ, है ना? So they began and the animal cheered as Honey raced ahead while Toto moved steadily on the way. Honey soon grew tired and slept under the tree. Soon Toto passed from there and reached the finishing line. Honey got up and found that it has lost the race. The animal cheered, "Hooray! Toto is the winner." Honey realized his mistake and congratulated Toto. Clear हुआ? So यहाँ पे punctuation marks की ही दिक्कत थी. चलिए आइए देखते हैं अब क्या क्या चीजें हैं. Rewrite the story by using the proper capital letter and full stop. अब इस story को आप फिर से लिखेंगे. कुछ मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पे देखिए full stop नहीं था. ठीक है, अब यहाँ पे आके नई लाइन शुरू हो गई है, तो जहां पे फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर की जरूरत थी आप उसको लिखेंगे. ठीक है, जैसे लिखा है देयर वाज अ, अब इसमें आप देख के इसमें लिख लेंगे आप फर्स्ट लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ठीक है, कॉमा कहाँ लगाना है. ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या लिखा है देखिए. पंक्चुएशन मार्क्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड इन सेंटेंसेस टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देम बेटर. पंक्चुएशन मार्क किसी भी पोएम में, स्टोरीज में होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टोरीज और पोएम्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन समझ पाए. ठीक है, सो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज देयर. इनके यूजेस देखिए क्या होते हैं. कुछ पंक्चुएशन मार्क के यहाँ यूजेस लिखिए. सबसे पहले बेटा फुल स्टॉप का क्या यूज होता है. फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. जब भी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हमें एंड करना है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जब खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप जरूर लिखते हैं. जैसे कि देयर इज अ रेनबो इन द स्काई. स्काई में एक रेनबो है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में आप फुल स्टॉप देखेंगे. सेकेंड लिखा है प्लीज कम हियर. प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए. लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिख रहा है. ठीक है, आगे देखिए सेकंड में कॉमा लिखा है आपके लिए. अब कॉमा कहाँ यूज करेंगे. कॉमा इज यूज आफ्टर ईच आइटम्स इन अ सीरीज और एट लीस्ट 3 टाइम्स. हम कॉमास को लिख सकते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स. चौथी बार हमने एंड लिखना पड़ेगा. अवॉइड अ कॉमा बिफोर एंड. एंड के फॉर एग्जाम्पल देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं. सम ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनानास. ठीक है, लिखा एंड मैंगोज लिख दीजिए. ठीक है, गेट मी सम क्रेयॉन्स, अ पेंसिल एंड इरेजर एंड ड्राइंग बुक. देख रहे हो 3 बार हम नॉर्मली हमने 1, 2 एंड तीसरी बार में हम एंड का यूज कर दिया हमने. क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? बस अब देखिए क्वेश्चन टैग. 2 चीजें हमने अभी कवर कर ली, फुल स्टॉप एंड कॉमा का. अब क्वेश्चन टैग क्या है. अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का. जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्वेश्चन टैग का ही यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. जैसे कि हाउ आर यू, व्हाई आर यू लुकिंग सैड. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा फोर्थ एक्सक्लेमेटरी मार्क का क्या काम होता है. इस तरीके का ये मार्क होता है, आप देख पा रहे हैं. So an exclamatory mark is used at the end of the sentences to show strong feeling like excitement, surprise or happiness. किसी की strong feelings बताने के लिए हम
आपके एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया करते हैं, जिसमें हम कोई एक्साइटमेंट बता रहे हैं, सरप्राइज बता रहे हैं या कोई हैप्पीनेस बता रहे हैं। जैसे लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा सीन है ये तो। आगे आउच इट हर्ट, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसमें पेन बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि आप बहुत सरप्राइज हो देख के। तो ये चार आपके मेन होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आपका कॉमा एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये पंक्चुएशन मार्क्स में चीजें आती है। अब देखिए क्या लिखा है, राइट अ सेंटेंस टू योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज स्कूल, न्यू स्कूल, मेक प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। देखिए अब यहाँ पे आप पंक्चुएशन, हाउ द बिल्डिंग लुक्स, अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने फ्रेंड से कि आप जो नए स्कूल में गए उसकी बिल्डिंग कैसी थी, तो यहाँ तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। व्हाट फैसिलिटीज आर देयर, अब यहाँ पे भी आप पूछ रहे हो वहां स्कूल में क्या क्या चीजें थी। सब्जेक्ट टॉट एंड द टीचर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट टॉट एंड द टीचर में कौन सा मार्क लगेगा। अब यहाँ पे तो आपने पूरा सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट किया, तो ना तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो इसमें, ना तो कुछ लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करके, जैसे फ्रेंड्स आर मेड, सो आई कैन मेक फ्रेंड्स देयर, ओके। द सब्जेक्ट दैट आर टॉट देयर आर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो देयर लाइक स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने पंक्चुएशन मार्क को कवर किया, समझा, पढ़ा। होप तो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। चलिए अब मिलते हैं आपके पार्ट 2 में, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।